नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों का रुख करते हैं। रायपुर में जीवन दायिनी महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी के त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ का प्रयागराज में कुंभ कल्प 2024 का गंगा आरती के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। संगम नगरी राजिम कुंभ कल्प में अयोध्या धाम का आकर्षक वैभव दिखा। यह राजिम कुंभ कल्प रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृति और धर्मस्व मंत्री अग्रवाल ने इस मौके पर कहा, राजिम कुंभ कल्प में संत महात्मा अमृतवाणी शिव वर्षा करते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। पूरे देश में नदियों पानी को बचाने जुटी साध्वी प्रज्ञा भारती का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि नदियों के त्रिवेणी संगम की तरह ही राजिम में भी 3 जिलों का संगम है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के मरवाही क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से 80 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। दानी कुंडी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देवकी चौधरी ने भी इस योजना का लाभ उठाकर वैवाहिक बंधन में बंधी हर एक जोड़ों को निर्धारित उपहार और उनके खाते में 21,000 रुपए दिए गए। कार्यक्रम में विधायक प्रणव मरपच्ची, जिले के कलेक्टर, जिला परियोजना अधिकारी व जिले के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी समेत हजारों की संख्या में लोग विवाह के साक्षी बने। आज 80 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें 25 जोड़े गौरेला से, 25 पेंड्रा से और 30 मरवाही से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत हमारा प्रयास होता है कि नव दाम्पत्य जीवन में जो जोड़े प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए जो आधारभूत सामग्री है वो शासन के द्वारा उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ 21,000 रुपये उनके अकाउंट में। दुर्ग के बैकपारा मिनी स्टेडियम में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुर्ग जिले की भिलाई चरोदा में 280 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। इस सोलर पावर प्लांट के माध्यम से सौर ऊर्जा से रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली रूप से जुड़े। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने जिले को नई सौगात दी। 40 गांवों में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से महिलाओं के लिए महतारी सदन बनेगा। सुहेला खल्लारी मार्ग के लिए 20 लाख समेत अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। अतिथियों ने विभागीय स्टॉल निरीक्षण के दौरान हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत सामग्री और कार्ड वितरण किया गया। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जिले के शंकरगढ़ और तामेश्वर नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संबंध में आमजनों को अवगत करवाया गया। इसके साथ ही जिले के 14 करोड़ 82 लाख की लागत से 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजना के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित सभी जन समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हमारी सरकार बनाइए
और छत्तीसगढ़ में आपके आकांक्षाओं के अनुसार, आपके आशाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में रह रहे जनजीवन सभी के विकास के लिए काम करेंगे। पूजन या शिलान्यास हुए हैं प्रदेश में, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के हुए हैं। ये हम इससे प्रत्यक्ष रूप से ना भी जुड़े, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी जुड़ते हैं, पूरे प्रदेश के लोग जुड़ते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिले के घने जंगलों और खनिज संपदा के गढ़ के नाम से जाना जाता है। बेलाडेला में हाल ही में देश के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण और दुर्लभ प्रजाति का सांप हेडेड ट्रिकेंट की मिलने की पुष्टि होने के बाद जंगलों में अनोखा और दुर्लभ प्रजाति का सांप अहितुल्ला लोंडकिया देखा गया। खास बात यह है कि इससे पहले इंडिया में यह असम और ओडिशा में मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में यह सांप पहली बार मिला है। वन विभाग और अन्य वन्य जीव प्राणी संरक्षक कल्याण समिति ने सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र के सिंघोरी वार्ड से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन महिला व बाल विकास विभाग ने आयोजित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुल 19 जोड़े वर वधु विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, साथ ही सखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दी, साथ ही उपहार भेंट किए और कहा कि निर्धन कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वरदान है। जैसे कि मैं मोबाइल से स्टेटस देख रहे हो, प्लस आंगनबाड़ी मेडल से कार्यकर्ता से पूछे रहे हो, तो बताइए कि हो जी इसे करके तो मैं संपर्क कराया हूँ। और ये मुख्यमंत्री कन्या योजना बहुत ही अच्छा है। कबार गरीब आदमी मन के अंदर पैसों से भी खर्चा बचत हो गया, प्लस एक योजना भी खोले थे एकदम मस्त। इस योजना का स्वागत करती हूँ और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज 19 जोड़ों का यहाँ हमारे बेमेतरा की प्रांगण भद्रकाली माता की धरा में उनका विवाह संपन्न हुआ है। मैं बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी तरह के आदर्श विवाह हमेशा हमारे समाज में होते रहने चाहिए। आज महिला बाल विकास विभाग परियोजना बेमेतरा अंतर्गत आत्मानंद शाला परिसर सिंघोरी में 19 जोड़ों का सफलतापूर्वक विवाह संपन्न हुआ है। ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी और सामूहिक विवाह हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजनांदगांव जिले ग्राम अर्जुनी में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के जिला स्तरीय आयोजन में वर्चुअली माध्यम से शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव जिले को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। यहां उन्होंने 907 करोड़ रुपए की लागत से 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। कांकेर जिले के सरकारी कार्यालयों इन दिनों विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार सरकारी कार्यालयों में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले कांकेर के वन विभाग में लेखाधिकारी और रेंजर के बीच हुए विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब कांकेर लोक निर्माण विभाग में ठेकेदार और सहायक अधीक्षण अभियंता के बीच कोडागांव से बास्कोट अमरावती तक 1 करोड़ 80 लाख रुपए के टेंडर को लेकर विवाद हो गया। वहीं कांकेर टीआई ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अधीक्षण अभियंता ने थाने में शिकायत की है कि एक ठेकेदार उनके निवास में आया था और उनके साथ मारपीट की। मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर कांकेर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ शैलेंद्र शर्मा नाम एक व्यक्ति ने टेंडर की बात को लेकर मारपीट किया। उस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई किया गया। सर क्या उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखाया है और क्या किस तरीके का मामला रहा?
मारपीट का मामला है, टेंडर को लेकर विवाद हुआ है, उसी पर मारपीट हुई है। ऐसा लेन देन का आगे भी ज्यादा हो रहा है। इस संबंध में जानते 30 लाख की डिमांड किया गया। इस संबंध में मेरे पास किसी भी पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की। बिलासपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर ने रविवार को सरकंडा साइंस कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कार्यक्रम का नाम सबके राम नाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विश्वपुते मुख्य वक्ता के रूप में थे। इसमें बड़ी संख्या में बिलासपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में ठगी का एकदम अनोखा तरीका सामने आया। छत्तीसगढ़ में पुलिस थानों में दर्ज की जाने वाली एफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल समाधान पोर्टल में CCTNS के जरिए दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक की एफआईआर आवेदन समेत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसे कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। इसमें आवेदक पर मोबाइल नंबर भी दिया होता है। अब ठगों ने इसी का फायदा उठाते हुए इस ऑनलाइन एफआईआर से आवेदक का नंबर हासिल किया और मरवाही पुलिस बनकर चलचली गांव के रहने वाले एक आवेदक कोई है कहकर फोन किया कि मरवाही थाने से बोल रहा है और उसकी एफआईआर की जांच कर रहा है। ऐसा कहते हुए झांसे में लेकर आवेदक को ही डराया धमकाया गया और आवेदक से ऑनलाइन नंबर पर हजारों रुपए ट्रांसफर करवाए गए। ग्राम चलचली थाना मरवाही क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने थाने में माह जनवरी में एक अपराध दर्ज करवाया था, जो कि गांव के ही एक व्यक्ति के साथ में मारपीट के संबंध में था। पुलिस ने इसे प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और इस दौरान विवेचना जारी थी। विवेचना के क्रम में एक दिन एक प्रार्थी के पास में एक फोन आया था, जिसमें प्रार्थी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और आरोपी को मुझे पकड़ना है और इसके लिए कुछ अमाउंट है 3200 रुपए है, जो आप इस अकाउंट नंबर पे डाल दीजिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।